प्रिय छात्रों, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। बच्चों, हमने पूर्व में प्रिंट माध्यम, फीचर आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ समाचार और संपादकीय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं समाचार। समाचार शब्द संस्कृत की चर धातु में सम और आप उपसर्ग पूर्वक घय धातु से निर्मित है, निष्पन्न हुआ है। मोटे तौर पर हम समाचार को दो भागों में बांट सकते हैं, सम और आचार। सम का अर्थ होता है सम्यक या समान, आचार का अर्थ होता है व्यवहार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास में घटित होने वाली घटनाओं या सूचनाओं का सम्यक व्यवहार ज्ञान ही समाचार कहलाता है। बच्चों, समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज शब्द में एन शब्द से हमें नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और साउथ से एस से साउथ दिशा का बोध होता है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से हमें चारों दिशाओं में घटित होने वाली घटनाओं, सूचनाओं का ज्ञान होता है, उसे ही समाचार कहते हैं। अब बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि सम्यक व्यवहार ज्ञान होना ही समाचार है, तो हमारे आसपास तो कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अच्छी घटनाएं भी घटित होती हैं, बुरी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो इस दृष्टि से समाचार को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हार्ड न्यूज, नंबर 2 सॉफ्ट न्यूज। हार्ड न्यूज रोजमर्रा के घटनाक्रम, चोरी, डकैती, अपराध से जुड़ी घटनाओं का समावेश हार्ड न्यूज में होता है। वहीं मानवीय संवेदनाओं और रुचियों पर आधारित जो समाचार होते हैं उन्हें सॉफ्ट न्यूज कहा जाता है। तो आपने बच्चों समाचार की परिभाषा और उसके अर्थ को भलीभांति जान लिया। अब आइए हम जानते हैं समाचार के गुण या विशेषताएं। तो समाचार की विशेषताओं में पहली बात है सत्यता, अर्थात समाचार सत्य पर आधारित होने चाहिए। अफवाहों और अपुष्ट खबरों को समाचार में नहीं छापना चाहिए। नंबर 2 है स्पष्टता, अर्थात समाचार की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार में द्व्यर्थी शब्दों और कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वाक्य प्राय छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। नंबर 3 है तथ्यात्मकता, समाचार तथ्य पर आधारित होना चाहिए, अर्थात किसी घटना के संबंध में क्या, कब, कहां, कौन, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर समाचार में होने चाहिए। नंबर 4 है संक्षिप्तता, यथासंभव समाचार संक्षिप्त होने चाहिए, अतः हमें किसी कथनों का पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, दोहरान नहीं करना चाहिए और समाचार को संक्षिप्त रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। 5वां बिंदु है शीर्षक, प्रत्येक समाचार का शीर्षक दिया जाता है और शीर्षक ही समाचार की जान होता है, अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक संक्षिप्त हो, रोचक हो, प्रभावपूर्ण हो और जिज्ञासा से भरा हुआ हो। बच्चों, अभी हमने समाचार की अर्थ, परिभाषा, उसके गुणों के विषय में जाना। अब हम समाचार लेखन के तत्वों के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि समाचार हमें जिस पत्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं उसे ही समाचार पत्र कहते हैं। वस्तुतः समाचार पत्र प्रिंट माध्यम का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार ज्ञात हुआ है कि भारतवर्ष के लगभग 43 करोड़ लोग प्रतिदिन समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से हमें समाचार लेखन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अतः हम निम्नलिखित तत्वों के आधार पर अपने समाचार को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं समाचार लेखन के तत्व। नंबर 1 उल्टा पिरामिड शैली। बच्चों, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की यह बहुत ही प्रचलित शैली है। इसका विकास माना जाता है कि अमेरिका में गृह युद्ध के समय में हुआ। बच्चों, आपने पिरामिड देखे होंगे, मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, यहाँ पर्वों पर आयोजित होने वाले मटकी फोड़ कार्यक्रम में मानव पिरामिड भी देखे होंगे। उन पिरामिडों की विशेषता होती है कि उनका जो निचला भाग होता है, निम्न भाग होता है, वो मजबूत होता है और ऊपरी भाग हल्का होता है। किंतु समाचार लेखन में यह जस्ट विपरीत होता है, अर्थात समाचार लेखन में महत्वपूर्ण बातों को पहले प्रस्तुत किया जाता है और कम महत्व की बातों को घटते क्रम में निचले भाग में प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहा गया है। नंबर 2
छ ककार, समाचार लेखन में छ ककार बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ककार में कार का अर्थ है वर्ण से, अर्थात छ क वर्ण। समाचार लेखन में प्रायः कब, कहाँ, क्या, कौन, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इसे ही छ ककार कहा जाता है। अंग्रेजी में से WH क्वेश्चंस कहा जाता है। नेक्स्ट है समाचार का क्रम। बच्चों प्राय समाचार इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में लिखे जाते हैं। इंट्रो समाचार का प्रारंभिक भाग होता है जो कि प्राय 4-5 पंक्तियों का होता है। इसमें प्रथम चार का कब, कहाँ, क्या, कौन आदि का विस्तृत वर्णन या सूचना दी जाती है। नंबर 2 बॉडी। इंट्रो के पश्चात का भाग बॉडी या विस्तार कहलाता है। इसमें शेष 2 ककार, क्यों और कैसे की सूचना निहित होती है। नंबर 3 समापन। बॉडी के पश्चात का भाग समापन भाग कहलाता है। इसमें समाचार के उद्धरण और समाचार के स्रोत के बारे में सूचना दी जाती है। बच्चों यह समाचार लेखन के 3 प्रमुख तत्व हैं। इनको ध्यान में रखकर ही हमें समाचार लेखन करना चाहिए। आइए अब हम कुछ अन्य परिभाषाओं को जाने जो कि समाचार पत्र से संबंधित है। नंबर 1 स्टोरी। मीडिया की दुनिया में खबर या सूचना को ही स्टोरी कहा जाता है। जो खबर प्रथम पृष्ठ में या फ्रंट पेज पर प्रकाशित होती है उसे कवर स्टोरी कहा जाता है। नंबर 2 कॉलम। प्राय समाचार पत्र जो है वो 8 कॉलम में बटे होते हैं। कम महत्व की घटना या सूचना को सिंगल कॉलम में ही सिमटा दिया जाता है। वहीं कोई अधिक महत्व की या बड़ी खबर होती है तो उसके लिए 4 या उससे अधिक कॉलम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आइए अब हम संपादकीय के बारे में जानें। संपादकीय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संपादक का या संपादक से संबंधित। वस्तुतः संपादकीय समाचार पत्र का आईना होता है। इसमें संपादक किसी ज्वलंत समस्या या विषय पर अपने समाचार पत्र के विचारों, सोच और विचारधारा के अनुसार विचार प्रस्तुत करता है जो कि सामान्य पाठक के लिए समझना कठिन होता है। वस्तुतः संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संपादकीय के बिना समाचार पत्र का प्रकाशन अधूरा होता है। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार हम संपादकीय को इस प्रकार समझ सकते हैं। संपादकीय संक्षेप में तथ्यों व विचारों का ऐसा तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तावना है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना व किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना है जिससे सामान्य पाठक उसके महत्व को समझ सके। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपने संपादकीय की परिभाषा को भली भांति जान लिया होगा। संपादकीय को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सूचनात्मक संपादकीय। ऐसे संपादकीय में वर्णन और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इसमें किसी समस्या, भूकंप, बाढ़, अकाल आदि के प्रति पाठकों को सचेत किया जाता है और उससे राहत प्रदान करने की रुचि उनमें पैदा की जाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 2 है बहस वाले संपादकीय। इसमें संपादक किसी विषय विशेष पर अपना पक्ष या विपक्ष विचार रूप में प्रस्तुत कर पाठकों के मध्य एक वैचारिक बहस छेड़ देता है, इसलिए इसे बहस वाले संपादकीय कहा जाता है। तो आइए अब हम संपादकीय लेखन के क्रम को जानेंगे। नंबर 1 है विषय चयन। संपादकीय के विषय चयन में सामयिकता पहली कसौटी होती है। अतः हमें ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो ज्वलंत हो, समयानुसार महत्वपूर्ण हो और रोचक हो। साथ ही विषय चयन में हमें समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल, उसके प्रसार क्षेत्र और पाठकों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 सामग्री का संकलन। संपादकीय की सामग्री संकलन में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि अपुष्ट और अपूर्ण ज्ञान से समाचार पत्र की छवि और प्रगति प्रभावित हो सकती है। अतः हमें सामग्री संकलन के लिए संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों, इंटरनेट आदि माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 विषय प्रवेश व विस्तार। संपादकीय की प्रस्तावना में किसी विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर उसे सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि उसकी पठनीयता बनाई रखी जा सके। वहीं विस्तार में विषयानुरूप अपने विचारों और तर्कों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि पाठक विषय पर अपनी राय के अनुसार तर्क कर सकें। नंबर 4 है विषय का निष्कर्ष। संपादकीय के अंतिम भाग में संपादक विषय के निष्कर्ष रूप में अपने विचार को प्रस्तुत करता है।
यह निष्कर्ष पाठकों के मस्तिष्क को झकझोर देते हैं। कभी कभी तो इससे पाठकों के मध्य वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो जाता है, बहस भी छिड़ जाती है। नंबर 5, शीर्षक। लेखक के अंत में उसके शीर्षक का निर्धारण किया जाता है। वस्तुतः शीर्षक जो है वो किसी लेखन की जान होता है, क्योंकि यही वो माध्यम है जो पाठकों को इसकी ओर आकर्षित करता है। अतः प्राय शीर्षक जो है संक्षिप्त, रोचक व जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। आइए हम इसके एक और बिंदु को जाने, जो है संपादक के नाम पत्र। वस्तुतः समाचार पत्र में प्रकाशित जो भी सामग्री होती है उसके प्रति यह आवश्यक नहीं कि पाठक संतुष्ट और सहमत ही हो। अतः जो पाठक उस विचारों से सहमत नहीं होते तो वो पत्र के माध्यम से संपादक को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, उसे ही संपादक के नाम पत्र कहा जाता है। प्रायः इसमें संपादकीय के विचारों पर आधारित होते हैं, ये सामाजिक कुरीतियों पर आधारित होते हैं, तो इनको भी संपादक के नाम पत्र कहते हैं। बच्चों, आज हमने समाचार व संपादकीय के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपने इसे भली भांति जान लिया होगा। साथ ही मैं अब आपको इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ। मैंने इसमें समाचार व संपादकीय पे कुछ उदाहरण स्वरूप लिखा भी है, जो मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई इसमें समस्या हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।